अब कई ओवर कॉन्फिडेंट लोग साथ में ये भी सोच रहे होंगे मेरे को 15 साल हो गए इस कंपनी में, मेरे को कंपनी क्यों निकालेगी, मैं कंपनी का एसेट हूँ, मैं इतना स्किल्ड हूँ। भैया पहले भी तो रिसेशन में निकाला था, तब कंपनी कुछ भी नहीं सोचती, कंपनी को सिर्फ अपनी कॉस्ट कटिंग करनी होती है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को रखती है जो उनके एसेट्स हैं, स्किल्ड हैं और उनके पास प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ताकि वो हायर मैनेजमेंट को जस्टिफाई कर पाए आपकी जॉब का। हेलो एवरीबॉडी, मैं गीतेश गुप्ता, CEO एमले प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा हमारे थंबनेल में, बी प्रिपेयर्ड टू लूज़ योर जॉब। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना बहुत मेजर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक चीज़ तो सर्टेन है, वर्ल्ड वॉर 3 हो या ना हो, कोल्ड वॉर 2 जरूर शुरू हो गई है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वोटिंग में भी इंडिया हैज़ एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। इंडिया एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है। इंडिया इज नाइदर सपोर्टिंग रशिया नॉट सपोर्टिंग यूक्रेन। इस न्यूट्रल स्टैंड के पीछे इंडिया की जो स्ट्रैटेजी थी कि मैं ना ही रशिया को सपोर्ट करूं ना ही यूक्रेन को सपोर्ट करूं, उसमें क्या है, इन दोनों के साथ रिलेशन मेंटेन करते, बैलेंस करते चलना चाह रही थी इंडिया। इन दो कंट्रीज़ की वॉर में, इन दो कंट्रीज़ की लड़ाई में इंडिया ने किसी को भी ना सपोर्ट करके दोनों के साथ ही रिलेशन हैम्पर कर लिए हैं। प्लस जो इन दोनों कंट्रीज़ के अलाइज थे उनके साथ भी रिलेशन हैम्पर कर लिए हैं। जो रशिया के अलाइज थे उनके साथ भी रिलेशन हैम्पर कर लिए हैं। जो यूक्रेन के अलाइज थे उनके साथ भी रिलेशन हैम्पर कर लिए हैं। इस हैम्परिंग का एक स्ट्रेट ऑफ एविडेंस हमारी सेंसेक्स पे पड़ा है, जो कि 2700 पॉइंट से नीचे जा चुका है। अब आते हैं हमारे कोर क्वेश्चन पे, व्हाई इज इट द बेस्ट टाइम टू अपग्रेड योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन दीज वॉर टाइम। फर्स्ट रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज अपकमिंग रिसेशन। इंडिया से लगभग हर महीने 5.5 लाख लोग बाहर जॉब करने या बाहर पढ़ने जाते हैं। तो जितने भी लोग बाहर जॉब करने जाते हैं अब वो नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस हैम्पर हो गए हैं रशिया और यूक्रेन के साथ। प्लस जो रशिया के अलाइज थे उनके साथ भी, प्लस जो यूक्रेन के अलाइज थे उनके साथ भी। तो अब जो लोग बाहर पढ़ने जाते थे या बाहर जॉब करने जाते थे वो अब यहीं जॉब करेंगे, यहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में एक फियर रहेगा कि कब क्या पता वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए शुरू। तो इस वजह से वो सारी जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बाहर थी वो अब सारी ये लोग इंडिया में ही खोजेंगे। तो इससे ये होगा कि बेसिकली जॉब्स होंगी इतनी, लोग होंगे इतने। तो जब भी जॉब्स कम होती हैं और लोग होते हैं ज़्यादा तो डेफिनेटली रिसेशन आता है। तो रिसेशन के टाइम पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा साथ देती है वो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और मैं आपको हमारी कंट्री इंडिया की खासियत बताना चाहूँगा। इंडिया में आप चाहे कितने भी स्किल्ड हो, कितने भी एक्सपीरियंसड हो, लेकिन आपके एक्सपीरियंस और आपकी स्किल को तभी वैल्यू मिलती है जब आपके पास रेलेवेंट डिग्री या रेलेवेंट क्वालिफिकेशन हो। चाहे आप कंपनी के कितने भी बड़े एसेट हो, रिसेशन के टाइम में कंपनी ऑलवेज वॉश आउट देयर एसेट्स। बस जो लोग उनके मेन होते हैं उन्हीं लोगों को रखते हैं, और वो भी जिनके पास अपनी स्किल को जस्टिफाई करने की रेलेवेंट क्वालिफिकेशन या डिग्री होती है। जैसे कि आपका अगर कोई कलीग है, उसने भी बैचलर्स करी हुई है और आपने भी बैचलर्स करी हुई है, तो अगर आपके कलीग ने टाइमली अपग्रेड कर लिया और रिसेशन का टाइम आ गया तो ऑब्वियसली अगर उसका मास्टर्स क्वालिफिकेशन होगी तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी ओवर यू। और ये जो रिसेशन वाली बात है ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि 65 ईयर्स पहले जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ये सेम ऐसे टाइप की वॉर हुई थी, तब भी इंडिया ने यही न्यूट्रल स्टैंड लिया था और तब भी रिसेशन आया था। तो 65 ईयर्स पहले जब रिसेशन आया था तो हमने हमारी एमले की इन हाउस रिसर्च टीम को बोला कि उस रिसेशन की कुछ एनालिसिस करी जाए, ट्रेंड एनालिसिस, रिग्रेसिव एनालिसिस, हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस। और उस सारी जितनी भी एनालिसिस हमने की उसकी मेजर फाइंडिंग ये आई कि जिन लोगों ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को टाइमली अपग्रेड किया था उस रिसेशन में उन्हीं लोगों की जॉब बची थी। और मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एमले का फोटे ही रिसर्च है। हमारे पास हमारी इन हाउस रिसर्च टीम है जिन्होंने ना जाने कितने PhD स्कॉलर्स को उनकी रिसर्च में हेल्प किया है। तो हमारी जो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स होती है, जो एक्यूरेसी होती है, दैट इज़ वेरी हाई। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये खुद ये सर्विसेज ऑफर करते हैं इसलिए इनकी रिसर्च में फाइंडिंग्स आई हैं। नहीं, आप खुद भी वर्ल्ड वॉर्स, कोल्ड वॉर्स के साइड इफेक्ट्स को आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। और प्लस हम साथ ही साथ हर वीडियो में ये भी कहते हैं आप बेशक हमारे थ्रू ना करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेशली PhD इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के पैसे डूबते हैं। आप हमारे थ्रू ना करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जिसके भी थ्रू करें आप सही इन्फॉर्मेशन, सही गाइडेंस के थ्रू करें। मैंने एक स्पेशली एक वीडियो भी बनाई है, 5 सिंपल स्टेप्स टू आइडेंटिफाई अ फ्रॉड, फेक एंड स्कैम्स ऑफ PhD कंसल्टेंट। उसको ज़रूर देखें। वो देख के आप जिसके भी थ्रू करें उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सही जगह जाएँ। तो आज के टाइम में एजुकेशन में इन्वेस्ट करना इज़ लाइक एन इंश्योरेंस फॉर योर जॉब। जैसे कि लोग लाइफ इंश्योरेंस क्यों बाय करते हैं? बिकॉज देयर इज एन अनसर्टेनिटी ऑफ डेथ। सिमिलरली देयर इज एन अनसर्टेनिटी ऑफ सस्टेनिंग योर जॉब। सो इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इज रिमूविंग दैट अनसर्टेनिटी। अब कई ओवर कॉन्फिडेंट लोग साथ में ये भी सोच रहे होंगे मेरे को 15 साल हो गए इस कंपनी में, मेरे को कंपनी क्यों निकालेगी, मैं कंपनी का एसेट हूँ, मैं इतना स्किल्ड हूँ। भैया पहले भी तो रिसेशन में निकाला था, तब कंपनी कुछ भी नहीं सोचती, कंपनी को सिर्फ अपनी कॉस्ट कटिंग करनी होती है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को रखती है जो उनके एसेट्स हैं, स्किल्ड हैं और उनके पास प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ताकि वो हायर मैनेजमेंट को जस्टिफाई कर पाए आपकी जॉब का। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सेकंड रीजन के बारे में, दैट व्हाई इज इट द बेस्ट टाइम टू अपग्रेड योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दैट इज
इंक्रीमेंट इन यूनिवर्सिटी फीस। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया इस वीडियो में कि लोग बाहर पढ़ने जाना प्रेफर नहीं करेंगे ड्यू टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 कि कहीं वो जाकर वहाँ फंस ना जाए। तो जब लोग बाहर नहीं जाएंगे, इंडिया में ही पढ़ेंगे, तो सीट्स होंगे लिमिटेड और लोग हो जाएंगे ज़्यादा। जब लोग हो जाते हैं ज़्यादा और सीट्स होती है कम, तो अल्टीमेटली यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, बढ़ा देती है अपनी फ़ीस। या तो फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगी या फिर जो एलिजिबिलिटी एडमिशन क्राइटेरिया है वो इतना मुश्किल कर देंगी कि जो लिमिटेड लोग हैं उन्हीं को ही वो लिमिटेड सीट्स मिले, जो ज़्यादा लोग हो गए उनको वो सीट्स ना मिले। तो इससे पहले कि यूनिवर्सिटीज़ फीस बढ़ाएं, रजिस्टर कर लो कहीं ना कहीं। अगर कहीं आपको नहीं पता कि कहाँ रजिस्टर करा जाए तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम भी आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस देगी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। जब बाद में ये चीज़ रियलाइज़ होगी तब भी तो आप कहीं ना कहीं पैसे भरेंगे ही अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करने के लिए, और तब इंक्रीज फीस पर भरेंगे। तो अभी क्योंकि फीस एकदम से इंक्रीज़ नहीं हुई है, ये जो मैंने फ्यूचरिस्टिक विजन दिया है ये मैंने आपको फीस इंक्रीमेंट से पहले ही दे दिया है, तो अभी आप जो रजिस्टर करेंगे आपको अभी रिसेंट फीस पे मिलेगा, ना कि इंक्रीज फीस पे। तो ज़रूर भरिए ताकि आप बाद का जो बड़ा नुकसान है वो अवॉइड कर पाएँ। अब कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वॉर अगर होने ही वाला है तो दुनिया नहीं बचेगी। अगर दुनिया बचेगी नहीं तो मेरी क्वालिफिकेशन का मैं करूँगा क्या? ऐसे पैसे को इन्वेस्ट करके मैं उसका यूटिलाइज ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करके करूँगा क्या? तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, पहले भी तो वॉर्स हुई थी भैया। वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, कोल्ड वॉर 1 हुई, तब भी कई कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, कुछ कंट्रीज़ न्यूक्लियर पावर थी, तब भी कोई दुनिया खत्म थोड़ी हुई। इनफैक्ट दुनिया में सारी कंट्रीज़ ने फास्टली अपग्रेड किया, इन्फ्लेशन हुआ। तो उस टाइम पर तो इंडिया इतना ग्लोबलाइज्ड और इंडिया इतना कनेक्टेड भी नहीं था। अब तो इंडिया इतना ग्लोबलाइज्ड और इंडिया इतना कनेक्टेड है, तो इस टाइम पर अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो इन्फ्लेशन रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सारी चीज़ें अफेक्ट करेगी। क्योंकि जब भी किसी कंट्री के साथ रिलेशन हैम्पर होते हैं तो ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सबसे पहले इफेक्ट होते हैं। तो जिन लोगों को इन्फ्लेशन का मतलब नहीं पता, मैं उन लोगों को इन्फ्लेशन का मतलब बताना चाहूँगा लेमन टर्म्स में, कि पैसे की वैल्यू को बेसिकली बढ़ जाना। जैसे कोई चीज़ पहले 100 रुपये की मिलती थी, अब वो चीज़ 1000 या 10,000 रुपये की मिलती है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हमारी बात से एग्री भी कर रहे होंगे, लेकिन उनके मन में जो अभी सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है, टाइम कहाँ है हमारे पास ये सब कुछ करने का। तो मैं उन वर्किंग प्रोफेशनल्स को बताना चाहूँगा कि एमले स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स को सपोर्ट करता है टू अपग्रेड देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो अब हम 2 मिनट के लिए ये सोच लेते हैं कि मान लो जो भी मैंने चीज़ें बोली उसमें से कुछ भी ना हो, रिसेशन भी ना आए, यूनिवर्सिटी फीस भी इंक्रीमेंट ना हो और इन्फ्लेशन रेट भी हाई ना हो, आपने जो पैसे और टाइम की इन्वेस्टमेंट करी है वो कोई वेस्ट थोड़ी है। Investing in education pays off sooner or later. So it is a win-win situation for you if you upgrade your educational qualification. तो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करके अपने फ्यूचर को सेफ रखिए, कोई अनसर्टेनिटी में मत रहिए। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करने की जल्दबाजी में किसी फ्रॉड कंसल्टेंट या फ्रॉड एजेंसी के चक्कर में ना फंस जाइएगा, स्पेशली इन PhD। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ आपको मिलेगा 5 सिंपल स्टेप्स टू आइडेंटिफाई अ फ्रॉड, फेक, स्कैम्स ऑफ PhD कंसल्टेंट। उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप जहाँ भी जाएं, बेशक हमारे थ्रू आप नहीं भी करिए, आप जहाँ भी जाएं आप वो वीडियो देख के ज़रूर जाएं। तो रिसेशन या यूनिवर्सिटी फ्री इंक्रीमेंट के टाइम पे रोने से बढ़िया है आप अभी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करें, क्योंकि अगर एक बार फीस इंक्रीमेंट हो गई तो उसमें हम भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, हम भी आपको रिवाइज फीस स्ट्रक्चर पर ही सर्विसेज ऑफर कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहे। थैंक यू सो मच।